हाय गाइस, वेलकम टू सुपर क्वीन ऑफ केवीएस। आज का जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर फर्स्ट, वह चिड़िया जो। ये हम लोगों का पार्ट 1 में हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन देखा था। ये हम लोग का पार्ट 2 है। इसमें हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सो गाइज़, ये हम लोगों की पोयम थी वह चिड़िया जो। हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था और इसके जो राइटर थे वो थे केदारनाथ अग्रवाल। और उसके बाद हम लोगों को करने थे इसके प्रश्न उत्तर। सो प्रश्न अभ्यास कविता से। जो पहला टॉपिक है हमारा वो टॉपिक है कविता से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया गया है? कविता पढ़कर तुम्हारे मन में चिड़िया का जो चित्र उभरता है उस चित्र को कागज़ पर बनाओ। सो आप लोगों को क्या करना है, एक पेज लेना है, उस पर चिड़िया का जो चित्र, जैसे आपने ये पोयम पढ़ी है तो उसमें चिड़िया क्या क्या करती है। सो क्या हमारी जो चिड़िया थी वो कैसी थी, पहले पैराग्राफ में देखते हैं। वो चिड़िया जो थी वह संतोषी चिड़िया थी, नीले पंखों वाली थी और उसे किससे प्यार था? अन्न से बहुत प्यार था। सो आप एक ये वाला चित्र बना सकते हैं। एंड एक पानी में रहते हुए या फिर पानी पीते हुए या फिर दाने खाते हुए या फिर जैसे भी आप बना सकते हैं। नीले पंखों वाली कोई चिड़िया आप लोग बना सकते हैं। सेकंड देखते हैं, तुम्हें कविता का कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक दोगे? उपयुक्त शीर्षक सोचकर लिखो। सो इसका आंसर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। सो इसका जो आंसर है उसे हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। मैं इस कविता को नीले पंखों वाली चिड़िया शीर्षक दूंगी। सो आप लोग कोई और शीर्षक दे सकते, नीले पंखों वाली चिड़िया या फिर अलबेली चिड़िया, तो इस टाइप में संतोषी चिड़िया, इस टाइप में हम लोग शीर्षक दे सकते। चलिए स्टार्ट अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीज़ों से प्यार है। किन किन चीज़ों से प्यार है? आंसर इज, चिड़िया को खेतों में लगी जौ बाजरे की फलियों से, जंगल में और जिस नदी से वह ठंडा पानी पीती है उससे प्यार है। उसे जंगल में मधुर स्वर गाना भी अच्छा लगता है। तो उसे खेतों से लगी जौ बाजरे की फलियों से, जंगल से और जिस नदी में वो ठंडा और मीठा पानी पीती है उससे जंगल में उसे मधुर स्वर में गाना भी अच्छा लगता है। सो फोर्थ क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट करो। रस उड़ेलकर गा लेती है। सो इसका आंसर है, इस पंक्ति आशय है कि चिड़िया खुश होकर गाने लगती है क्योंकि वह स्वतंत्र है, उसके गाने में मधुर है, जैसे उसे वातावरण में उड़ेल कर उसे रसमय कर दिया हो। सो एक चीज़ है यहाँ पे, उड़ेल कर, ये वर्ड जो हल्का थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, उड़ेल कर, यहाँ पे अंग की मात्रा लग जाएगी ऊ में, अ में अंग की मात्रा। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या कह रहा है? चढ़ी नदी का दिल टटोलकर जल का मोती ले जाती है। इसे मैं आप लोगों को ओरल बताऊंगी। सो इस पंक्ति आशय यह है कि चिड़िया जल का मोती टटोल कर पहले उससे पूछती है क्या मैं आपका जल ले सकती हूँ, उसके बाद जल का मोती ले जाती है। इस पंक्ति में मोती जल को इस वजह से कहा गया है क्योंकि उस ठंडे और मीठे पानी से चिड़िया की प्यास बुझती है, इस वजह से उसे ये मोती कहा गया है। तो मैंने आप लोगों को ओरली बताया है, आप लोगों को इसका आंसर पूरा लिख के मुझे कमेंट बॉक्स में दिखाना है। उसके बाद क्या है? अनुमान और कल्पना। क्या है? कवि ने नीले चिड़िया का नाम नहीं बताया है, वह कौन सी चिड़िया रही होगी? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए पक्षी विज्ञान सालिम अली की पुस्तक पर भारतीय पक्षी देखो। इनमें ऐसे पक्षी भी शामिल हैं जो जाड़े में एशिया के उत्तरी भाग और अन्य ठंडे देशों से भारत आते हैं। उनकी पुस्तक को देखकर तुम अनुमान लगा सकते हो कि इस कविता में वर्णन नीले चिड़िया शायद इनमें से कोई एक रही होगी। सब लोग देख लेते हैं हमें कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं। नीला कंठ, छोटी किलकिला, कबूतर और बड़ा पतंगीरा। सो क्या है? कबूतर तो होगा नहीं, हमारा कबूतर है वो तो कट गया, पहला ही कट गया।
सो अब हम लोग निशान लगाते हैं, कट गया। बड़ा पतंगरीला, ये भी नहीं हो सकता है। अब बचा हम लोगों का नीला कंठ और छोटा सो यहाँ पे आप लोगों को वर्ड से ही पता चल रहा है, नीला पंख, अरे सॉरी नीला कंठ। और हमारी चिड़िया कैसी थी, नीली चिड़िया थी। सो छोटा किलकिला भी नहीं हो सकता। आंसर होगा क्या, नीला कंठ। ये हमारा सही आंसर है, फर्स्ट इज ट्रू आंसर। उसके बाद क्या है, नीचे कुछ पक्षियों के नाम दिए गए हैं। उसमें यदि कोई पक्षी एक से अधिक रंग का है तो लिखो कि उसके किस हिस्से का रंग कैसा है। जैसे तोता की चोंच लाल है, शरीर हरा है। सो ये हमें बताना है। सो मैना हमारी कैसे होती है, जो हमारी मैना होती है वो हल्के काले रंग की होती है, ब्लैक कलर की होती है। और उसके गर्दन पे जो हल्के से धब्बे होते हैं, गर्दन पे पूरी जो हमारी मैना होती है वो पूरी काली होती है, लेकिन उसके गर्दन पे थोड़े से धब्बे होते हैं। और अब कौवा की बात करते हैं। कौवा काले रंग का ही होता है। इसके पंख कहीं कहीं गहरे व हल्के काले रंग के होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कौवा होता है वो पूरा काला रंग का होता है, उसके जो पंख होते हैं वो कहीं पे लाइट और कहीं पे डार्क होते हैं। सो अब बचा बतख। बतख तो वाइट कलर का ही होता है, लेकिन बहुत सारी बतख आते हैं अलग अलग तरह के। और कबूतर। इन दोनों का आंसर आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। उसकी बात क्या है, कविता का हर बंद वह चिड़िया जो से शुरू होता है, मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। तुम भी इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता के कुछ नए बंद जोड़ो। सो इसका आंसर कुछ इस तरह से हो सकता है। आंसर इज, वह चिड़िया जो गाती है, मुझे उड़ना बेशुमार है, बनाने मित्र हजार हैं, मुझे जीवन से बहुत प्यार है। सो इसका देखिए, वह चिड़िया जो पे, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, वह चिड़िया जो पे वो है और किस पे खत्म हुआ है, बहुत प्यार है पे जो है वो हमारा खत्म हुआ है। सो और देखते हैं। उसके बाद है, तुम भी ऐसी कल्पना कर सकते हो कि वह फूल का पौधा जो पीले पंखुड़ियों वाला महल रहा है, मैं हूँ, उसकी विशेषताएं मुझ में हैं। फूल के बदले वह कोई दूसरी चीज भी हो सकती है, जिसकी विशेषताओं की गिनाते हुए तुम उसी चीज से अपनी समानता बता सकते हो। ऐसी कल्पना के आधार पर कुछ पंक्तियां लिखो। सो ये आप लोगों को अपने मन से करना है। आगे हम लोग देखते हैं अपना पार्ट जो है वो क्या कह रहा है। भाषा की बात हमारा नया वो स्टार्ट होता है। पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली चिड़िया, ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली दराज। क्या कह रहा है, यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। यहाँ पे जो नीचे है, जैसे पंखों वाली, नीले पंखों वाली, ऊपर सबसे ऊपर वाली दराज, ये सब क्या विशेषण है। ये शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। जब चिड़िया और दराज की विशेषता बता रहे हैं, लेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज विशेष्य है। जो चिड़िया और जो दराज है वो क्या है, विशेष्य है, लेकिन पंखों वाली, ऊपर वाली, ये क्या है, विशेषण है। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ शब्द और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण की तरह आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। सो मोरों वाला बाग, सो इसमें हो सकता है सबसे अच्छा, क्या हो जाएगा, सबसे अच्छा मोरों वाला बाग, या फिर हो जाएगा हम लोगों का बड़ा मोरों वाला बाग। ये दोनों ही सही हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। पेड़ों वाला घर, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही हो जाएगा, सबसे ऊंचा पेड़ों वाला बाग, या फिर बड़ा मोरों वाला घर, अरे सॉरी, पेड़ों वाला घर। फूलों वाली क्यारी, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं खुशबूदार फूलों वाली क्यारी, या फिर
ताजे फूलों वाली क्यारी। उसके बाद है स्कूल वाला रास्ता। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कच्चा स्कूल वाला रास्ता या लंबा स्कूल वाला रास्ता, ये दोनों ही जो हमारे वो सही है। हंसने वाला बच्चा, सो हो जाएगा सबसे तेज हंसने वाला बच्चा, सबसे तेज हंसने वाला बच्चा। मूंछों वाला आदमी, लंबी मूंछों वाला आदमी या फिर छोटी मूंछों वाला आदमी, ये दोनों ही सही हैं। उसके बाद है वह चिड़िया झुंडी के दाने रुचि से खा लेती है, वह चिड़िया रस उड़ेलकर गा लेती है। क्वेश्चन है हमारा, कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्द को ध्यान से पढ़ो। रुचि से रस उड़ेलकर, पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने की ढंग की विशेषता बता रहे हैं, अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति संबंधी क्रिया विशेषण छाटो। तो पहला क्या दिया गया है, हमें इसमें क्या करना है, क्रिया विशेषण क्या करना है, छाटना है। तो पहला क्या है, सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू घुसेड़ने लगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जल्दी जल्दी, करेक्ट आंसर है जल्दी जल्दी। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो इसका हो जाएगा लुढ़कती हुई, क्योंकि कैसे गई गेंद, लुढ़कती हुई। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। जल जीवन कैसे सामान्य होने लगा, धीरे धीरे। कोई सफेद सी चीज धम से आंगन में गिरी, कैसे गिरी सफेद चीज, धम से गिरी। उसके बाद है टॉमी फुर्ती से जोर जोर पर झपटा। सो टॉमी फुर्ती से कैसे झपटा, फुर्ती से। तेजी दर सहम कर कोने में बैठ गया, सहम कर। सो इसका आंसर हो जाएगा सहम कर। आज अचानक ठंड बढ़ गई, कैसे ठंड बढ़ गई, अचानक। सो अचानक। सो ये जो हमारा ये पार्ट है वो यहीं पे ख़त्म होता है। इसके आगे आगे का जो चैप्टर है वो है हमारा बचपन। वो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो समझ में आया है तो मेरे चैनल लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।